नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, 20 मई 2026 को प्रोटेस्ट चेल हुई। इसी के तुरंत बाद यहां पर आईडीए एरियर को देने के लिए सरकार झुक गई और 4 महीने का आईडीए एरियर बहुत सारे लोगों के खातों में आ रहा है। और देखा जाए तो अभी आदेश जारी हुए हैं। कई कई लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स का आईडीए है वो बहुत सारे लोगों के खातों में आ भी रहा है और आगे आने वाले समय में आ जाएगा। ठीक है, आईडीए एरियर का जो मुद्दा है वो सुलझ गया है। इसी के साथ अगर बात करें पेंशन रिवीजन के मुद्दे की, जो कि उसकी भी 20 मई 2026 पेंशन रिवीजन का जो मुद्दा है उसकी भी जो सुनवाई थी वो 20 मई को थी। 20 मई को जो सप्लीमेंट्री लिस्ट में इस केस को रखा गया था और प्राथमिकता पर इस केस की यहाँ पर सुनवाई थी। अभी देखा जाए तो जो ऑर्डर है वो रिजर्व में रख लिया गया है। अभी जो पलड़ा है वो पेंशनर्स के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। जज साहब को फैसला सुनाना बाकी है। तो यहाँ पर देखिए, तारीख तो 25 मई से लेकर 28 मई के बीच में दी गई है। 25, 26, 27, 28 की इनके बीच में यहाँ पर फैसला आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली कितना समय लगेगा या फिर जो फैसला आ रहा है पेंशन रिवीजन कोर्ट केस के बारे में 23 मई 2026 की लेटेस्ट अपडेट क्या है, आज की फिलहाल स्थिति क्या है, पूरी जानकारी पेंशन रिवीजन कोर्ट केस के बारे में आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो पेंशन रिवीजन कोर्ट केस है इसकी पूरी स्थिति बताने वाला हूँ। आज की डेट के हिसाब से पेंशन रिवीजन कोर्ट केस आज 25 मई 2026 की लाइव स्थिति क्या है। देखिए, जैसा कि 20 मई और 21 मई की अंतिम जगह के दौरान तय हुआ था कि कोर्ट रूम में आज की सटीक स्थिति ये है कि उसके हिसाब से कोर्ट रूम की स्थिति देख लेते हैं। फैसला पूरी तरीके से सुरक्षित यानी कि जजमेंट रिजर्व हो चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट की माननीय डबल बेंच जस्टिस श्री हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने दोनों पक्षों यानी पेंशनर्स और सरकार की अंतिम दलीलें और रिजोइंडर सुनने के बाद फैसले को पूरी तरीके से सुरक्षित रख लिया है। इसका मतलब यह है कि अब कोर्ट में कोई नई बहस या सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, यानी कि बहस का मतलब है अब कोई भी सुनवाई नहीं होगी। जो जज साहब है आगे आने वाले समय में यहाँ पर जब भी फैसला सुनाएंगे डायरेक्ट आकर फैसला सुनाएंगे, कोई बहस नहीं होगी, किसी पक्ष की तरफ से कोई दलीलें या फिर आर्गुमेंट्स नहीं दी जाएगी। अभी इस बहस के लिए जज साहब ने कोर्ट को कितना समय दिया है तो देखिए दोस्तों, 1 हफ्ते का लिखित समय दिया गया है। जज साहब ने 20 से 21 मई को जज साहब ने 20 से 21 मई को ही दोनों पक्षों के वकीलों को आदेश दे दिया था कि वे अपनी अपनी दलीलों के मुख्य बिंदु 1 हफ्ते के भीतर लिखित रूप में कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करवा दे। आपने जो भी यहाँ पर सवाल किए हैं, जवाब दिए हैं, जो भी दलीलें की है, आर्गुमेंट्स की है, सारे 1 हफ्ते के भीतर लिखित में दे देंगे। आज की स्थिति 25 मई 2026 के हिसाब से बताओ तो आज कोर्ट की डेली कोर्स लिस्ट में ये केस मौखिक सुनवाई के लिए लिस्टेड नहीं था। ठीक है, आज भी सुनवाई थी लेकिन ये केस लिस्टेड नहीं था क्योंकि जज साहब अब दोनों पक्षों के लिखित सबमिशन का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ये 1 हफ्ता पूरा हो जाएगा, मई के आखिरी 2 से 3 दिनों में जज साहब किसी भी दिन अंतिम लिखित आदेश यानी कि रिटर्न जजमेंट जारी कर देंगे। तो जज साहब 1 हफ्ते का टाइम दिया है। जज साहब ने 1 हफ्ते में यानी कि आज 24 मई हो गई है, कल 25 मई है, तो 25 मई से लेकर 28 मई के बीच में जो भी डेट रहेगी, जो उनको लगेगा कि फैसला पूरी तरीके से सुरक्षित है, अंतिम फैसला दे देना चाहिए, तब वो कोर्ट रूम में बैठकर यह फैसला सुना देंगे। ठीक है, क्योंकि किसी एक के पक्ष में तो फैसला जाएगा। और जो 20 मई को कोर्ट केस की सप्लीमेंट्री सुनवाई थी उसमें ये कोर्ट प्राथमिकता पर था और इसमें पेंशनर्स के वकीलों ने जोरदार बहस की थी इसमें और पूरी तरीके से केस को अपनी तरफ खींच लिया था। अब देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। जो भी रहेगा वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। क्या पेंशनर्स की जीत, देखिए अभी ये सब हो गया है, इतना सब हो जाने के बाद क्या पेंशनर्स की जीत पक्की है? कोर्ट रूम के माहौल और वकीलों की दलीलों के अनुसार पेंशनर्स का पक्ष बेहद मजबूत है। कोर्ट डॉट को सीधे 7 सीपीसी के 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ आधार पर 1/1/2016 से पेंशन रिवाइज करने का आदेश
सुनने की पूरी तैयारी में है, आदेश सुनाने की पूरी तैयारी में है। फिलहाल जो मैंने आपको अपडेट बताई एग्जैक्टली उसके बारे में बता दूं पहले। आईडीए एरियर की अपडेट निकल कर आई है, वो भी 23 मई की है। देखिए आईडीए एरियर का डोट आदेश आया है 21 मई डोट ने आखिरकार 1/1/2026 से प्रभावी होने वाला आईडीए एरियर के भुगतान का आदेश जारी कर दिया था। पैरा 5 के खात्मे की अगर बात करूं तो ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन एयूएबी के लगातार दबाव और आंदोलनों के कारण डीपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस और आईडीए भुगतान के रास्ते में पैरा 5 यानी कि घाटे का बहाना बनाने वाला जो क्लोज है उसको हटाने पर मजबूर होना पड़ा है। सीएमडी के साथ बैठक की अगर बात करूं तो 19 मई की शाम को यानी कि प्रोटेस्ट चेयर पेंशन रिवीजन का जो डेट थी जो 20 मई 2026 थी उसके एक दिन पहले ही सीएमडी के साथ बैठक हुई है। 19 मई की शाम को एयूएबी के लीडर्स कॉमरेड अनिमेश मित्रा और कॉमरेड पी अभिमन्यु ने सीएमडी के साथ मुलाकात की, जिसमें 1 जनवरी 2026 से आईडीए भुगतान गुजरात सर्किट में जेटीओ के साथ हुई बदसलूकी पर कड़ी कार्रवाई और कश्मीर घाटी अलाउंसेस और चेन्नई तमिलनाडु के मुद्दों पर चर्चा हुई है। 20 मई का महाधरना स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 20 मई के महाधरने की बात करूं तो पेंशनर्स की संयुक्त संस्था जो कि सीबीएमपीए ने 20 मई को ईस्टर्न कोर्ट नई दिल्ली में एक विशाल धरना आयोजित किया है, जिसे एयूएबी ने अपना पूरा समर्थन दिया है और वहां प्रोटेस्ट चेन भी बनाई गई है। तो दोस्तों ये पहली अपडेट के बारे में था। इसके बाद दूसरी अपडेट की अगर बात करूं तो 21 मई की हाई लेवल मीटिंग हुई थी। कल की अगर बात करूं तो 22 मई की रिपोर्ट के अनुसार बीएसएल यूनियन के नेताओं ने सीएमडी के साथ मुलाकात की और वेज रिवीजन यानी थर्ड पीआरसी 10वीं मेंबरशिप वेरिफिकेशन यूनियन चुनाव जैसे ज्वलंत मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई है। कॉर्पोरेट ऑफिस का एंडोर्समेंट जारी हुआ। देखिए इसलिए मीटिंग में यूनियन ने एरियर के मामले को गंभीरता से सुलझाने के लिए सीएमडी को धन्यवाद दिया और मांग की गई कि 2026 की सैलरी के साथ 4 महीनों की आईडीए एरियर दिया जाए। इसके बाद 22 मई की शाम को ही कॉर्पोरेट ऑफिस ने डोट की गाइडलाइंस को बीएसएल में लागू यानी कि एंडोर्स करने का ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिया। ये दूसरी अपडेट थी। इसके बाद तीसरी अपडेट की देखें जो कि 23 मई आज की अपडेट निकल कर आई है। सबसे कॉर्पोरेट ऑफिस ने 22 मई को जो आदेश जारी किया है उसके तहत औद्योगिक महंगाई भत्ता यानी कि आईडीए 236.7% से बढ़कर 238.3% मंजूर कर दिया गया है। यह 1.6% की शुद्ध बढ़ोतरी सीधे 1/4/2026 से प्रभावी रूप से लागू कर दी गई है, जिसका एरियर और बढ़ा हुआ हिस्सा मई की सैलरी के पेंशन की सीट में जुड़कर आएगा। तो दोस्तों ये थी आज यानी कि 24 मई 2026 की अपडेट। 23 मई में जो भी अपडेट निकल कर आई इसका मैंने सटीक जानकारी दे दी है। फिलहाल इस वीडियो से जुड़े हुए जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।